हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन नेटम सल्फ्यूरिकम के बारे में और आपको बताएंगे नेटम सल्फ्यूरिकम के जनरल सिम्टम्स और मेंटल सिम्टम्स। इस वीडियो में हम आपको नेटम सल्फ्यूरिकम की कंप्लीट जानकारी देंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने हमारी अदर बायोकेमिक की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब शरीर में नेटम सल्फ की कमी हो जाती है तो शरीर में सल्फ्यूरिक एसिड बाहर नहीं निकल पाता। यह सल्फ्यूरिक एसिड शरीर की सेल्स और टिश्यूज के बीच इकट्ठा होने लगता है, जिस कारण कई तरह की गंभीर बीमारियां पैदा हो जाती हैं। जब शरीर में नेटम सल्फ की सही मात्रा रहती है तो यह पानी शरीर में सही लेवल में रहता है और फालतू सल्फ्यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकल जाता है, जिस कारण रोगी बीमारियों से बच जाता है। शरीर में बढ़े हुए सल्फ्यूरिक एसिड को बाहर निकालना नेटम सल्फ का काम होता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं नेटम सल्फ्यूरिकम के जनरल सिम्टम्स के बारे में। नेटम सल्फ्यूरिकम के रोगी भारी भरकम शरीर वाले होते हैं, लेकिन उनका चेहरा पीला, फीका और बीमारों जैसा रहता है। आंखें सूजी हुई रहती हैं, चेहरा सूजा हुआ रहता है, आंखें बेजान रहती हैं, जीभ पर हरा, पीला या खाकी रंग का लेप रहता है। नेटम सल्फ्यूरिकम के रोगियों के शरीर में ज़्यादा पानी होता है, इसलिए उन्हें हवा में नमी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। सूखी हवा से नम हवा में जाने पर उनकी बीमारी बढ़ जाती है। हवा में नमी आते ही उन्हें तुरंत पता चल जाता है। यह रोगी नम हवा, समुद्री हवा, आसमान में बादल, बरसात का मौसम आदि को सहन नहीं कर सकते। तालाब, नदी, नहर आदि के निकट रहने वाले लोगों के घरों की दीवार हमेशा गीली रहती हैं। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों में अक्सर बीमारी हो जाने पर नेटम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। घरों में सुबह से लेकर शाम तक अगर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, ऐसे अंधेरे वाले घरों या तहखानों में जिनमें रहना मुश्किल होता है, ऐसे लोगों की बीमारी में इस मेडिसिन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। पानी से इन रोगियों की ऐसी दुश्मनी होती है कि पानी में या पानी के करीब पैदा होने वाले फल जैसे तरबूज, खरबूजा, सिंगाड़े, ककड़ी आदि के खाने से इनकी तबीयत बिगड़ जाती है। मछली खाने से अक्सर ऐसे रोगियों का पेट खराब हो जाता है, तो उस समय नेटम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। आधी रात के बाद और सुबह के समय इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं, क्योंकि यह एक ऐसा समय होता है जब हवा में ठंडक बहुत अधिक होती है। खुली हवा जो न ज़्यादा गर्म हो और न ज़्यादा ठंडी हो उन्हें अच्छी लगती है। ऐसी हवा में वे खुश रहते हैं और उनकी तबीयत सही रहती है। नेटम सल्फ्यूरिकम के रोगियों को मांस, दूध, रोटी, ब्रेड आदि पसंद नहीं होते। ऐसे रोगियों को उबला हुआ दूध, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक खाने की बहुत अधिक इच्छा होती है, तो ऐसी कंडीशन में नेटम सल्फ्यूरिकम का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं नेटम सल्फ्यूरिकम के मेंटल सिम्टम्स के बारे में। नेटम सल्फ्यूरिकम का रोगी हमेशा उदास रहता है और चिड़चिड़े स्वभाव का होता है। नेटम सल्फ्यूरिकम के रोगी को रोना बहुत जल्द आ जाता है। वह बहुत जल्द हिम्मत हार बैठता है। सुबह के समय उदासी बहुत अधिक रहती है। सुबह के समय वह किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता। गाना सुनना उसे पसंद नहीं होता। गाना सुनकर वह उदास हो जाता है। आंखों से आंसू आने लगते हैं। बरसात के मौसम में उसकी उदासी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा उदास हो जाता है कि आत्महत्या के विचार उसके मन में आने लगते हैं। अगर रोगी के मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, वह फांसी लगाकर या बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या करना चाहता है, तो ऐसे रोगियों में नेटम सल्फ्यूरिकम विशेष रूप से देनी चाहिए। सिर पर अगर चोट लग जाती है जिस कारण उन्हें उदासी आ जाती है, पागलपन जैसा व्यवहार करने लगते हैं, याददाश्त की कमी आ जाती है, मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं या अंगों का फड़कना या किसी दूसरी बीमारी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में नेटम सल्फ्यूरिकम 200x से लाभ होता है। नेटम सल्फ्यूरिकम 200x का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। नेटम सल्फ एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इन सारी कंडीशनों में अगर आप नेटम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं तो रोगी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, नेटम सल्फ्यूरिकम सिर के रोगों में भी बहुत अच्छा काम करती है। अगर सिर पे चोट लग जाती है जिस कारण रोगी के सिर में बहुत तेज दर्द होता है, सिर में जलन होती है, कनपट्टी में विशेष रूप से दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे उसका सिर फट जाएगा, दाएं कनपट्टी में ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी कनपट्टी में कोई छेद हो, सिर में भारीपन रहता है, सिर की गुद्दी में बहुत तेज दर्द होता है, सिर दर्द के साथ साथ मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, जीभ मिचलाता है, पित्त की कड़वी उल्टी आती हैं और चक्कर आने की शिकायत रहती है। जीभ के पिछले हिस्से पर गंदा बादामी रंग का और राख के रंग का अक्सर लेप चढ़ा हुआ रहता है। पेट दर्द की शिकायत रहती है।
पित्त के दस्त आते हैं और साथ में सिर दर्द की शिकायत रहती है। आगे की तरफ झुकने पर दिमाग हिलता हुआ महसूस होता है। चुपचाप लेटे रहने से अक्सर सिर दर्द में आराम आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। सिर पर अगर पसीना आ जाता है तो उस समय सिर दर्द में आराम आ जाता है। चक्कर के साथ अक्सर पित्त की कड़वी उल्टी होती है। दोस्तों, अगर सिर पर चोट लगने के कारण सिर दर्द की समस्या उत्पन्न हो रही है तो उस समय नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। आंखों की समस्याओं में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करती है। आंख का सफ़ेद वाला भाग अक्सर पीला हो जाता है। आंख से हरे रंग का कीचड़ हर समय निकलता रहता है। सुबह के समय पलकें चिपकी हुई रहती हैं। पलकों पर फफोले की तरह दाने पड़ जाते हैं। फफोलों के किनारों पर जलन होती है। गर्म आंसू अक्सर आंख से निकलते रहते हैं। आंखों में ऐसा महसूस होता है जैसे आंखों में रेत पड़ा हुआ है। रोगी आंखों से रोशनी सहन नहीं कर सकता। कान के रोगों में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करती है। रोगी को कान में ऐसा महसूस होता है जैसे कान में अंदर से कोई चीज़ बाहर की ओर निकाली जा रही हो। बिजली की तरह चुभन होती है, दर्द होता है। नम मौसम में अक्सर रोगी का दर्द बढ़ जाता है। कानों में सीटी बजने जैसी, दहाड़ने जैसी आवाज़ें आती हैं। नाक की समस्याओं में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करती है। नाक बंद हो जाने पर अक्सर नाक में सूखापन रहता है और नाक में जलन की शिकायत रहती है। रोगी की नाक से अक्सर बदबू आती रहती है। नाक के अंदर जख्म हो जाते हैं। नाक छिनकने पर अक्सर हरे रंग का खुरंड निकलता है। मौसम के बदलने पर हवा में नमी आते ही रोगी को सर्दी लग जाती है। महिलाओं में पीरियड से पहले, पीरियड के दिनों में या पीरियड के बाद अक्सर नाक से खून आता है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम 3x देनी चाहिए। चेहरे की समस्याओं में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करती है। अगर पित्त की खराबी के कारण चेहरे पर पीलापन आ जाता है, चेहरा पीला हो जाता है, चेहरा बदसूरत दिखने लगता है और चेहरे पर सूरन आ जाती है, आंखें बेजान रहती हैं, चेहरे पर कील मुहांसे और फुंसियाँ निकल आती हैं, जिन फुंसियों में से पस आता रहता है, जिस कारण रोगी का चेहरा बदसूरत दिखने लगता है। भोजन खाने के बाद अक्सर चेहरे पर पसीना आ जाता है तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। मुंह की समस्याओं में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करती है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम के रोगी के मुंह का स्वाद कड़वा रहता है। कभी कभी मुंह का स्वाद पता नहीं चलता। मुंह से हर समय लसदार सफ़ेद रंग का पदार्थ निकलता रहता है। मुंह से बलगम आता रहता है। थूक के साथ अक्सर बलगम आने की शिकायत रहती है। मसूड़े फूले हुए रहते हैं। मसूड़ों में खून आता है। दांत हमेशा ढीले पड़ जाते हैं। मसूड़ों में ऐसा अनुभव होता है जैसे आग निकल रही है। जलन की शिकायत रहती है। मसूड़ों में अक्सर फोड़े पड़ जाते हैं। मसूड़ों में दर्द के साथ सूजन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। नेट्रम सल्फ्यूरिकम की रोगी की जीभ पर हरापन लिए खाकी या पीले खाकी लेप हर समय चढ़ा हुआ रहता है। जीभ की नोक पर जलन और छाले हो जाते हैं। जीभ का स्वाद कड़वा रहता है। दांतों की समस्याओं में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है। अक्सर दांत खोखले हो जाने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है। दांतों में बहुत तेज दर्द होता है। जो बीड़ी सिगरेट पीने से, बर्फ़ का टुकड़ा रखने से, ठंडा पानी पीने से तो दर्द में कुछ आराम आ जाता है। गर्म चीज़ें खाने से अक्सर दर्द बढ़ जाता है। दांत मसूड़ों से अलग हो जाते हैं। दांत हिलने लगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है। गले की बहुत सारी समस्याएं यह मेडिसिन ठीक कर देती है। निगलते समय रोगी को अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसके गले के अंदर कोई गोला इटका हुआ है। कठोर चीज़ खाने पर अक्सर रोगी को मुश्किल होती है। गले में सर्दी लग जाने से हरे रंग का गाढ़ा चिपचिपा बलगम निकलने लगता है। सुबह के समय अक्सर रोगी को नमकीन कलर का बलगम बाहर निकलता है। पेट की बहुत सारी समस्याएं नेट्रम सल्फ्यूरिकम मेडिसिन ठीक कर देती है। अगर रोगी को भूख बहुत अधिक लगती है या भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। शराब, मांस, रोटी, दूध आदि खाने की रोगी को कोई इच्छा नहीं होती। उबला हुआ अंडा, ठंडा पानी, खाने की ठंडी चीज़ें अक्सर रोगी को खाने की इच्छा होती है। प्यास बहुत अधिक लगती है। रोज़ शाम के समय रोगी को ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है। लीवर से बहुत अधिक मात्रा में पित्त बनने के कारण अक्सर एसिडिटी की समस्या हो जाती है, जिस कारण रोगी का जी मिचलाने लगता है और कड़वी उल्टी आने की शिकायत रहती है। लीवर की खराबी हो जाने के कारण अक्सर लीवर के स्थान पर बहुत तेज दर्द होता है। बाईं तरफ रोगी की कोख में काटने जैसा दर्द होता है। अक्सर खांसी आने की शिकायत रहती है। पेट में हवा भर जाने के कारण पेट में दर्द की शिकायत रहती है, जिसकी वजह से अक्सर कमर के कपड़े ढीले पड़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। हरे रंग के पित्तदार दस्त आने की शिकायत होने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है। ऐसी कंडीशन में यह देखना चाहिए कि रोगी की जीभ पर हरा या पीले या ब्राउन कलर का लेप चढ़ा हुआ है।
नेट्रम सल्फ्यूरिकम पुराने दस्त की समस्या में बहुत अच्छा काम करती है। अगर सुबह उठने के बाद 10 से 20 कदम चलने पर भी रोगी को मल त्याग करने की इच्छा होती है, रोगी को मल त्याग करने के लिए दौड़ना पड़ता है, इतनी ज़बरदस्त दस्त आते हैं कि रोगी एक सेकंड रुक नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है। नम मौसम में, बरसात के मौसम में गीली ज़मीन पर रहने पर अक्सर रोगी को दस्त आने की शिकायत होने पर यह मेडिसिन दी जाती है। बूढ़े लोगों में दस्त की पुरानी बीमारी हो जाने पर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। दस्त होने से पहले अक्सर पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। दस्त होते समय भी पेट में गुड़गुड़ाहट होती है और पेट में दर्द की शिकायत रहती है। दस्त के साथ बहुत सारी हवा बाहर निकलती है। मल त्याग करने के बाद पेट में दर्द कुछ कम हो जाता है। मल के बाद मल द्वार में जलन की शिकायत रहती है। नेट्रम सल्फ्यूरिकम डायबिटीज़ की एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। रोगी को बार बार पेशाब त्याग करने की इच्छा होती है। रात के समय रोगी को बार बार पेशाब आता है। पेशाब में अक्सर लिथियम एसिड जमा हो जाता है जो ईंट और चूने की सफ़ेद रेत जैसा होता है। पुरुषों में अक्सर सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है। सुबह के समय लिंग में खुजली होती है और सेक्स करने की बहुत अधिक इच्छा होती है। पुरुषों की पुरानी गैनोरिया में भी यह मेडिसिन दी जाती है। गैनोरिया में हरे रंग का और गाढ़ा पीला पस निकलता है, जलन की शिकायत रहती है और दर्द होता है, तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम लेनी चाहिए। लिंग के सिरे पर और अंडकोशों में खुजली होती है, लिंग में मस्से हो जाते हैं जिसमें हरे रंग का पीप निकलता रहता है, तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। महिलाओं में पीरियड देरी से होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं और पीरियड बहुत तेज़ी के साथ आते हैं जिस कारण उनकी योनि छिल जाती है। पीरियड जब कुछ कम हो जाते हैं तो उस समय उनके पेट में दर्द होने लगता है। पीरियड से पहले और पीरियड के दिनों में अक्सर दस्त आने की शिकायत रहती है। महिलाओं में हरे रंग के लिकोरिया आने की शिकायत रहती है। लिकोरिया के समय उन्हें जलन की शिकायत रहती है। लिकोरिया आने पर उनके जख्म हो जाते हैं। डिलीवरी के बाद अक्सर महिलाओं में लिकोरिया की समस्या हो जाती है। प्रेगनेंसी में महिलाओं में अक्सर पित्त की कड़वी उल्टी होती है। पीरियड के पहले और पीरियड के दौरान अक्सर नाक से खून आने की शिकायत होने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। सांस संबंधी समस्याओं में भी नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है। अक्सर ऐसे व्यक्ति जिन्हें खांसी और अस्थमा की समस्या रहती है, जो बरसात के मौसम में और नम हवा में बढ़ जाती है, तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम लेनी चाहिए। खांसी किसी भी तरह की होती है लेकिन गाढ़ा रस्सी की तरह हरे रंग का चिपचिपा बलगम बाहर निकलता है। खांसी आने पर रोगी का उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। खांसी इतनी तेज़ी के साथ आती है कि रोगी को ऐसा लगता है कि उसका दम घुट जाएगा। रोगी दोनों हाथों से छाती को पकड़ लेता है। खांसते समय सीने से बाएं निचले हिस्से पर चुभन और दर्द की शिकायत रहती है। हाथ से दवाई रखने पर दर्द में कुछ आराम आ जाता है। पेट में हवा भर जाने पर अक्सर पेट में दर्द की शिकायत रहती है। जब यह हवा ऊपर की तरफ चली जाती है तो रोगी की सीने में जलन की शिकायत रहती है, घबराहट होती है, दिल के स्थान पर बहुत अधिक दर्द होता है, जिस कारण रोगी अपने सीने को हाथों से दबाए रखता है। अस्थमा में लेट जाने पर रोगी की सांस फूलने लगती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सांस लेने के लिए उसे उठना या बैठना पड़ता है, तो उस समय यह मेडिसिन देनी चाहिए। गर्म कमरे में उसका दम घुटने लगता है, इसलिए वह कमरे के दरवाजे और खिड़कियां खोल लेता है। सुबह के 3 से 4 बजे और 4 से 5 बजे रोगी की तकलीफें बढ़ जाती हैं। अस्थमा की वजह से अक्सर रोगी की नींद टूट जाती है, सीने में घड़घड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, रस्सी की तरह गाढ़ा और हरे रंग का बलगम बाहर निकलता है। अस्थमा के समय पतले दस्त आते हैं तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर नेट्रम सल्फ्यूरिकम का व्यक्ति थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लेता है तो उसकी सांसें फूलने लगती है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। सांस की तकलीफ के साथ अक्सर पेट में हवा भर जाती है और बाद में यह हवा निकल जाती है, जिस कारण रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। नम हवा में अक्सर बच्चों में अस्थमा की समस्या हो जाने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। गहरी सांस लेने पर सीने में सुई चुभने जैसा अनुभव होता है, इसलिए रोगी हमेशा सीने को हाथ से दबाए रखता है। खांसते समय सीने में दर्द होता है, जिसकी वजह से रोगी खांसते समय सीने पर हाथ रखता है। सीने के बाईं तरफ निचले हिस्से में दर्द की शिकायत रहती है तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दिल में दबाव और बेचैनी हर समय बनी रहती है, आराम के लिए वह बाहर खुली हवा में जाता है।
जिससे रोगी को कुछ आराम मिल जाता है। छाती पर ऐसा लगता है जैसे छाती पर कोई वजन रखा हुआ है। छाती में घुटन अनुभव होती है। तार की तरह हरे रंग का बलगम बाहर निकलता है। खांसते समय सीने को हाथों से दबाए रखना पड़ता है। खांसी, अस्थमा, टीबी, निमोनिया जैसी कोई भी बीमारी हो जाने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम इसकी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। गर्दन और कमर की बहुत सारी समस्याएं नेट्रम सल्फ्यूरिकम ठीक कर देती है। गर्दन में अगर चोट लग जाती है जिस कारण दर्द की शिकायत हो जाती है, गर्दन में अकड़न रहती है, खिंचाव रहता है, गर्दन छोटी हो जाती है जिस कारण रोगी का लेटना, उठना, बैठना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। गर्दन में जलन रहती है, गर्दन में ठंड का एहसास होता है, गर्दन के पिछले हिस्से पर खिंचाव होता है, गर्दन और सिर के पिछले हिस्से में बहुत अधिक दर्द होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है, चोट लगने जैसा दर्द होता है, ऐसा लगता है जैसे कमर को किसी ने कुचल दिया हो, दर्द बहुत अधिक होता है, कंधों के बीच में चीरने जैसा दर्द होता है, कमर में फोड़े जैसा दर्द होता है, रात के समय कमर में दर्द बढ़ जाता है जिसकी वजह से रोगी दाहिनी ओर करवट लेकर सोता है। यह दर्द सुबह के समय कुछ कम हो जाता है। कपड़े उतारने पर अक्सर कमर में खुजली होती है तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। हाथ पैरों की कमजोरी और हाथ पैरों की सुनपन में यह मेडिसिन अच्छे काम करती है। उंगलियों में अक्सर अकड़न हो जाती है, उंगलियां सूज जाती हैं, पंजा कमजोर हो जाता है और चीरने जैसा दर्द होता है। लिखते समय अक्सर रोगी का हाथ कांपने लगता है, उंगलियां कांपती है, हथेलियों में दर्द होता है और हथेलियों पर बहुत अधिक पसीना आता है। हाथ पैरों पर सूजन आ जाती है, हाथ पैरों पर दर्द की शिकायत रहती है। नम और बरसात के मौसम में अक्सर दर्द बढ़ जाता है। हवा में नमी आते ही जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है, जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। चलते समय जोड़ों में कड़कड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। बाएं कूल्हे में दर्द होता है जो घुटने तक फैल जाता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय या बिस्तर में करवट बदलते समय अक्सर रोगी को दर्द की शिकायत रहती है तो उस समय नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। तलवों और एड़ियों में बहुत अधिक दर्द होता है। जूते निकालते ही दाएं पैर के अंगूठे में खुजली होने लगती है। यह इस मेडिसिन का एक विचित्र लक्षण है। पित्त की उल्टी हो जाने पर यह मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। अक्सर रोगी को जम्भाई आती है। सुबह रोगी सुस्त रहता है, जम्भाई आती रहती हैं, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, उसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता। शाम के समय रोगी अपने आप को अच्छा महसूस करता है। नींद में बेचैनी बनी रहती है, बेचैनी भरी नींद आती है। दुर्घटनाएं, लड़ाई झगड़े, समुद्री सफ़र, तैरने, डूब जाने आदि के भयंकर रूप से सपने आते हैं। पढ़ते या लिखते समय अक्सर रोगी को नींद आ जाती है। सुबह के समय नींद आती है। सिर में दर्द की शिकायत रहती है। सिर दर्द के साथ रोगी को अक्सर नींद आने की शिकायत रहती है तो उस समय नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। मलेरिया बुखार, खासकर बरसात के दिनों में और रुक रुक कर बढ़ने वाले बुखारों में नेट्रम सल्फ्यूरिकम बहुत अच्छा काम करती है। इन बुखारों में दूसरी किसी दवा के लक्षण होने पर भी अगर नेट्रम सल्फ्यूरिकम दी जाती है तो बुखार की समस्याएं ठीक हो जाती हैं। बुखार की स्टार्टिंग में अक्सर फेरमफोस दी जाती है और बाद में नेट्रम सल्फ देने से रोगी का बुखार ठीक हो जाता है। ठंड लगने के बाद बुखार आ जाने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। नेट्रम सल्फ्यूरिकम बुखार की समस्याओं को ठीक कर देती है। अक्सर शरीर में दर्द की शिकायत रहती है। पित्त की कड़वी उल्टी होती है, पित्त या काले रंग की उल्टी होती है, मुंह में कड़वाहट बनी रहती है, जीभ पर हरा और हरापन लिए खाकी रंग का लेप रहता है, यह इस दवा का एक लक्षण है। ठंड के साथ बुखार आता है, प्यास अधिक लगती है लेकिन रोगी पानी नहीं पीता है। बुखार में जब रोगी को पसीना आ जाता है तो उस समय रोगी को प्यास नहीं होती है। रोगी को रोज ठंड लगकर बुखार आता है तो ऐसी कंडीशन में नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। स्किन की बहुत सारी समस्याएं नेट्रम सल्फ्यूरिकम मेडिसिन ठीक कर देती है। किसी भी तरह की स्किन की बीमारी हो जाने पर जिसमें पानी जैसा पीले रंग का पीप बाहर निकलता है तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। फोड़े, फुंसी, छाले, मुहासे, एक्जिमा, हर्पीज आदि में पानी जैसा पीले रंग का पीप बाहर निकलता है। पीप निकल जाने के बाद पीप में पपड़ी जम जाती है तो नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। स्प्रिंग सीजन में शरीर पर फुंसियाँ हो जाती हैं जिसमें पीले रंग का पीप बाहर निकलता है। स्किन की बीमारी के साथ अक्सर रोगी का जी मिचलाने लगता है, कड़वी उल्टी होती हैं, कपड़े उतारने के बाद शरीर में खुजली हो जाती है, नाखूनों के चारों ओर पीप पैदा हो जाता है, शरीर पर लाल और सफ़ेद रंग के चकत्ते निकल आते हैं जिसमें बहुत अधिक खुजली होती है और जलन की शिकायत रहती है।
आँख, चेहरा, खोपड़ी और छाती आदि पर मस्से निकल आने पर नेट्रम सल्फ्यूरिकम देनी चाहिए। नेट्रम सल्फ्यूरिकम एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। इन सारी कंडीशनों में अगर आप नेट्रम सल्फ का इस्तेमाल करते हैं तो रोगी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, नेट्रम सल्फ आप किसी भी पोटेंसी में ले सकते हैं, लेकिन नेट्रम सल्फ 6x का विशेष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। नेट्रम सल्फ एक बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नेट्रम सल्फ्यूरिकम के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या अदर किसी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस मेडिसिन की आवश्यकता है या जिनके सिम्टम्स इस मेडिसिन से मिल रहे हैं वह इससे कुछ बेनिफिट ले सके। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।